रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 करना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है द थ्री क्वेश्चन नंबर 15 ये लिखा हुआ है द वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ट्रायंगल के तीन वर्सेस दिए हुए हैं ए बी एंड सी। आपने फाइंड करना है, कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। कहता है जो सर्कम सर्कल है उसका आपने क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है। सर्कम सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्सेस में से पास करता है, उस सर्कल को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये सर्कम सर्कल है। कहता है इसका आपने क्या करना है, सेंटर फाइंड करना है, जिसको हम सर्कम सेंटर कहते रहे। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में। अब सर्कम सेंटर अगर आपने निकाला, यानी अगर हमारे, मैं दोबारा से यहाँ पे फिगर बनाऊँ, ये हमारे पास जो है इसके अंदर जो है ना वो ट्रायंगल बनी हुई है। तो कहते हैं आपने करना है क्या, इस सर्कल का जो सेंटर है वो आपने फाइंड करना है। अब ये जो सेंटर बन रहा है, सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए हम करते क्या है असल में, अब ये जो ट्रायंगल है इसके मीडियंस या कह लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं उस सेंटर को हम कहते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है ये सरकम सेंटर है। तो आपने ये सरकम सेंटर जो है ना वो फाइंड करना। जैसे यहाँ पे ये तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, एक ये है, एक ये और एक ये। तो आपने करना क्या है, जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं वो आपने फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा था सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। हमारे पास जो सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल होता है ना वो हमारे पास होता है क्या, इज़ द पॉइंट, ये एक पॉइंट है ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी जो है जैसे कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, यानी जो उसकी साइड्स हैं ट्राइंगल की उसके राइट बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट का हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये सरकम सेंटर है। ये आपने फाइंड करना है। अब ये सेंटर फाइंड करने के लिए हम करना क्या करेंगे, अब हमारे पास ये तीन लाइन एक बन रही हैं, एक लाइन ये आ रही है, एक ये है और एक ये भी है। तो जहाँ पे ये मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, वो हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं ये पॉइंट सेंटर जो है ना वो सरकम सेंटर है। अब ये हमने फाइंड करना है। सबसे हम पहले करेंगे क्या, हम ये इनमें से कोई सी दो लाइंस फाइंड कर लेंगे, ये वाली और ये वाली। इस क्वेश्चन में मैंने फाइंड की हुई है, ये भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब लाइन फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, एक कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होनी चाहिए। तो हम इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एक पॉइंट फाइंड करेंगे और स्लोप यूज़ करके तो हम उसमें ना पहले दोनों लाइन जो है उनकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। और फिर जो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो जो हमारे पास पॉइंट है वो असल में जो है ना वो सेंटर है। तो हम दो लाइनें फाइंड करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, जो पॉइंट निकलेगा वही इस सर्कल का जो है ना वो सेंटर होगा। अब सबसे पहले हम करने के चले हैं कि जो हमारे पास पी क्यू जो है एंड आर एस बी द राइट बाइसेक्टर, ये जो हमारे पास लाइन एक ये बन रही है पी क्यू, एक हमारे पास है आर एस। ठीक है, ये हमारे पास है आर एस विद द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो दो है ना लाइनें ये राइट बाइसेक्टर हैं, यानी ये बाइसेक्ट से क्या मुराद है, दो हिस्सों बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं इसको, यानी ये मिड में से इस बी सी के मिड में से पास कर रही है। ये जो लाइन है ये ए सी के मिड में से पास कर रही है। तो अगर ये हमारे पास, अब इसके लिए हम करने क्या करेंगे, अब ये अगर इस पर परपेंडिकुलर है पॉइंट, हम मिड पॉइंट, तो हमारे पास एक पॉइंट निकलेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट जिसमें से ये पास कर रही है लाइन, ये ए बी और सी का मिड पॉइंट है, ये ए और सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ए और सी पॉइंट गिवन है। तो हमें चाहिए स्लोप, स्लोप जो है हम बी सी की यूज़ कर लेंगे, क्योंकि दो लाइनें जो परपेंडिकुलर हों तो एक की स्लोप जो है दूसरे की -1/, दूसरे जो है ना फर्स्ट वाले की स्लोप, यानी m1 इज़ इक्वल टू -1/m2। या फिर हमने कहा था कि दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है इक्वल टू किसके होता है, -1 के इक्वल होता है। तो उसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फिर करने क्या लगे हैं, ए सी और बी सी की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए सी के लिए हमारे पास स्लोप के लिए दो पॉइंट हमारे पास अगर गिवन, तो फार्मूला क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसकी स्लोप को मैंने m1 का नाम दे दिया है। तो ए और सी पॉइंट हमारे पास गिवन है, y2 5 रख लें, y1 जो है वो 3 रख लें। 5 - 3 बटे में आ जाएगा 3 माइनस और माइनस +2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास m1 फर्स्ट स्लोप निकला गया 2/5। सही, इसी तरह से स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लें, उसके लिए भी फार्मूला यही y2 - y1 ओवर x2 - x1। वैल्यूज पुट करके तो हमारे पास इसका भी आंसर नहीं, ये भी स्लोप निकल आएगी। अब ये स्लोप्स आ गई हैं, पहले हम करने के लगे हैं। अब ये जो हमने दो लाइनें फाइंड करनी है उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए था, ये किस में से पास कर रही है, मिड पॉइंट में से, मिड में से पास कर रही है लाइन ए सी में से। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू एल। कहता है जो बी सी है
उसका जो मिड पॉइंट है उसको हमने क्या रखा हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है जी, एल का नाम दिया हुआ है, यानी ये जो हमारे पास इसका पॉइंट निकलेगा वो एल आएगा। और वो कैसे फाइंड करते हैं, हम जो है ना वो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करेंगे यानी -2 + 3/2 1 + 5/2, तो ये हमारे पास एल जो है ना वो पॉइंट निकल आएगा। इस तरह से मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए और सी का जो मिड पॉइंट है उसको हमने एम का नाम दिया हुआ है। मिड पॉइंट अगेन कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास पॉइंट एम भी निकल आएगा। अब सबसे पहले हम करने के लगे हैं लाइन पी क्यू जो है ना ये फाइंड करने लगे हैं। ये जो हमने फाइंड करनी थी लाइन ये वाली पी क्यू जो है ना वो फाइंड करने लगे हैं। वो कैसे फाइंड होगी, उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट तो हमारे पास है, वो पॉइंट क्योंकि एल में से पास कर रही है। और दूसरा जो है हमें चाहिए उसके लिए स्लोप, स्लोप के लिए क्योंकि ये लाइन पी क्यू जो है ना वो किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे, इसलिए मैंने लिख दिया है कि स्लोप ऑफ पी क्यू जो है ना वो लाइन किसके इक्वल होगा, -1/m2, क्योंकि m2 जो है वो किसकी स्लोप है, बी सी की। ठीक है, बी सी की स्लोप थी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर परपेंडिकुलर है तो एक की स्लोप जो है दूसरे का -1/m दूसरे की स्लोप आ जाती है। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू जो है ना वो किसी को होगा -1/m2, क्योंकि क्यों पी क्यू परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे। तो m2 की वैल्यू तो हमारे पास क्या थी, m2 की वैल्यू है 4/7, उसको उल्टा के लिख देंगे 7/4। अब हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू हमारे पास एल पॉइंट क्या है, -1/2 एंड 3, हैविंग स्लोप, स्लोप उसकी क्या हमारे पास 7/4 इज, क्या फार्मूला था, y - y1 = m × x - x1, वैल्यूज पुट कर दो, y1 की वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 3 = m की वैल्यू हमारे पास है -7/4, x1 की वैल्यू क्या है -1/2, वो -1 +1/2 हो जाएगा, ये 4 नीचे डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 ऐसे ही, इन दोनों का एल्सियम ले रहे हैं, 2 एल्सियम आ जाएगा 2x + 1, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे 4y - 12 = ये हमारे पास इस -7 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा -14x - 7/2, ये 2 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सारी वैल्यूज एक तरफ ले आए, ये -14x इधर आके क्या हो जाएगा +14x + 7 = 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है जो पी क्यू लाइन थी वो फाइंड हो गई है। इसी तरह से आपने सेकेंड लाइन, कौन सी लाइन, अब आपने फाइंड करनी है कौन सी, आर एस लाइन जो है वो फाइंड करनी है। आर एस लाइन के लिए हमारे पास मिड जो पॉइंट है वो कौन सा, एम में से पास कर रही है, और इसकी स्लोप जो है किस किस पे ये परपेंडिकुलर है, ए सी पे। ए सी की स्लोप क्या थी, m1, क्या आएगी फिर पी क्यू की जो हमारा पी आर एस की जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, = -1/m1 के इक्वल। तो यही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। सेम सारा भाई, अब हमने फाइंड करनी इक्वेशन ऑफ आर एस के लिए स्लोप ऑफ आर एस हमें पहले चाहिए, तो वो किसी को लाएगा = -1/m1, क्यों, क्योंकि आर एस जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, ए सी पे, तो m1 की वैल्यू को उल्टा के यहाँ पे लिख देंगे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट m विद स्लोप हमारे पास उसकी क्या है, -5/2, तो फार्मूला क्या होता है, y - y1 = m × x - x1, वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करने के बाद ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 2y - 8 = इन दोनों का एल्सियम ले लिया दोबारा से, -5 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये उधर 2 डिवाइड हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दें दोबारा से, मल्टीप्लाई करने वालेगा 4y - 16, इसको भी इधर लिए +10x - 5 = 0। तो ये सेकंड लाइन जो है ना वो भी हमारे पास निकल आई है। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपने फाइंड करना है, क्योंकि वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे जिसको हमने फाइंड करना था, पॉइंट जो है ना वो सर्कम सेंटर पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कैसे हमने फाइंड करते रहे हैं, उन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, यानी दोनों में से x और y को निकालते हैं। वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। अब 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इन दोनों को जो है ना वो प्लस माइनस करके तो जो है ना वो x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो उसके लिए मैंने किया क्या है, मैंने y का जो है ना वो कोएफिशिएंट पहले सेम किया है, पीछे जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एज इट लिख दिया बाय 1 - 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी, इस सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर नीचे लिखना है, उसमें से माइनस करना है। फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे लिख देंगे सारी जो भी थी, 14x + 8y - 17 = 0। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा 20x + 8y - 42 = 0, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन सबके चेंज हो जाएगी, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पहले मैंने y का ऑप्शन सेम करके तो उसको खत्म कर दिया है, तो x की वैल्यू निकला है जी, ये हमारे पास आ जाएगा -20 + 14 तो आ जाएगा -6x, इन दोनों को जब आप ऐड करो तो +25 = 0, उधर जाके -25 -6 से डिवाइड कर दें, माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25/6। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में,
जब हम क्योंकि 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में तो आपके पास जो है ना वो y की भी वैल्यू निकल आएगी। तो ये मैंने पुट कर दी किस में, इन इक्वेशन नंबर 2। जब 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास पहले था 10x था, 10 ऐसा ही x की वैल्यू का 25/6 प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा। ये 6 हम डिवाइड करें 2 से, 2 3 टाइम, 10 जो है वो 2 5 टाइम 10, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो 125/3 प्लस 4y इज इक्वल टू इस -21 को दूसरे पे लेके प्लस 21 हो जाएगा। इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, उसको इधर रहने बस, बाकी दूसरी वैल्यू इधर, ये जाकर उधर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 को उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 63 माइनस 125, इसको जब माइनस करेंगे ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसके इक्वल, -62/4 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको भी कैंसिल कर दें, 2 टाइम 4 एंड 2 3 टाइम 6 2 1 टाइम ऊपर आ जाएगा 31, नीचे हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 31/6। तो पहली वैल्यू जो सेंटर ऑफ हमारे पास बनता है या फिर सरकम सेंटर बनता है वो हमारे पास पहली वैल्यू 6 किसकी थी, x थी, x की वैल्यू क्या है 25/6, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -31/6, तो ये हमारे पास जो है सरकम सेंटर फाइंड हो गया है, यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4 पॉइंट जो है ना वो, हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो हमारे पास है 4.5, वो लास्ट एक्सरसाइज है। 4.4 और 4.5 में से एक लॉन्ग पार्ट जब वो आता है, इसका पेयर जब वो किसके साथ होगा वो पेयरिंग स्कीम से जो है ना वो आपको मैं बता दूंगा।